मैं डॉक्टर के सिंह आज बीकॉम भाग 3 के विद्यार्थियों से अंशों के मूल्यांकन पर बातचीत करना चाहता हूँ। प्रश्न उठता है कि अंशों के मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। अंशों का मूल्यांकन, अंशों के मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। तो मूल्यांकन का आशय ऐसे मूल्यांकन से माना जाता है जिस पर इनका क्रय, विक्रय, हस्तांतरण या कर निर्धारण किया जाता है। वहीं पर प्रश्न फिर उठ जाता है कि अंश मूल ज्ञात करना। तो अंश मूल वास्तव में जो ज्ञात किया जाता है, दो तरह की बात होती है। एक तो वो अंश जो स्कंद विपणी की सूची में होते हैं, उसमें जो है स्कंद विपणी की प्रतिभूतियों की कीमत के आधार पर उसका मूल्य लगाया जाता है। दूसरे वे अंश जो अनकोटेड शेयर कहलाते हैं, जिन पर मूल्य नहीं छपा होता है, तो इनके मूल्य को ज्ञात करने के लिए मूल्यांकन विधि का प्रयोग करना पड़ता है। तो आपको मूल्यांकन विधि के मेथड को पढ़ना है। अब यहीं पर फिर प्रश्न उठा कि अंशों के मूल्य के निर्धारण की आवश्यकता क्या पड़ती है। नेसेसिटी ऑफ वैल्यूएशन ऑफ द शेयर क्या है। तो जब अंशों के मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है ऑन अमलगमेशन, एकीकरण पर, अंशों में परिवर्तन करने पर, ऑन कन्वर्शन ऑफ शेयर, कंपनी के संविलियन पर, ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ शेयर, कंपनी के पुनर्निर्माण पर, ऑन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द कंपनी। इन स्थितियों में हमें कंपनी के अंश मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। अब अंशों के मूल्य के प्रकार भी हो सकते हैं। तो अंशों का जो विभिन्न तरह का मूल्य होता है, काइंड्स ऑफ वैल्यू, मूल्य जो होता है वो सम मूल्य पर होता है, जिसे हम पार वैल्यू कहते हैं। पुस्तकीय मूल्य पर होता है, बुक वैल्यू कहते हैं। बाजार मूल्य होता है, मार्केट वैल्यू कहते हैं। लागत मूल्य होता है, कॉस्ट वैल्यू हम कहते हैं। आंतरिक मूल्य होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं। उचित मूल्य भी होता है, फेयर वैल्यू कहते हैं। आइए, लेखांकन की दृष्टिकोण से आप अंशों का मूल्यांकन किन विधियों से करेंगे। तो अंशों का मूल्यांकन एक तो आपका शुद्ध संपत्ति विधि पर है, शुद्ध संपत्ति विधि पर है। दूसरा मूल्यांकन आपका आय विधि पर है। और तीसरे तरह की विधि जो है वो उचित, फेयर जिसे कहते हैं, उचित मूल्य विधि है। आय मूल्य विधि के दो पार्ट हो जाते हैं। एक तो लाभांश पार्ट हो जाता है और दूसरा पार्ट अर्जित आय विधि हो जाती है। अर्जित आय विधि हो जाती है। अब एक एक को धीरे से समझेंगे। शुद्ध लाभ मूल्यांकन विधि में हम क्या करेंगे। शुद्ध लाभ मूल्यांकन विधि में हम शुद्ध संपत्ति को निकालते हैं। शुद्ध संपत्ति कैसे, नेट एसेट कैसे निकलती है। संपत्ति ऋण बाधायित्व, संपत्तियों से अभिप्राय होता है वे स्थायी और चालू संपत्तियां जिनका मूल्यांकन हो गया। जैसे स्थायी संपत्तियों पर ह्रास लग गया, उनका मूल्य बढ़ घट गया है, या चालू संपत्तियों के मूल्य में बढ़ोतरी घटोतरी हो गई है, तो उनके वास्तविक रियल वैल्यू को हम लिखते हैं। और ये ध्यान रहे कि संपत्तियों में हम फ्लैक्चुएटेड वैल्यू, काल्पनिक संपत्ति को नहीं लेते। अब इसके बाद संपत्तियों का टोटल कर देते हैं और उसमें जो है एक्सटर्नल लायबिलिटी को घटा देते हैं। एक्सटर्नल लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म लोन, क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी इत्यादि आते हैं, इनको हम घटा देते हैं। तो ये नेट वैल्यू हो जाती है, नेट एसेट वैल्यू हो जाती है। अब नेट एसेट वैल्यू में हम अंशों की संख्या का यदि भाग दे दें तो एक अंश की कीमत आ जाती है। यहाँ ध्यान रखने की बात है, यदि आपके क्वेश्चन में ये इंडिकेशन किया गया, ये निर्देश दिया गया है
कि पूर्वाधिकार पूंजी भी दी गई है, तो नेट एसेट से हम पूर्वाधिकार पूंजी को माइनस कर देंगे और माइनस करने के बाद तब हम बची हुई संपत्ति में साधारण अंशों की संख्या का भाग दे देंगे, जो पर वैल्यू शेयर हमको ज्ञात हो जाएगी। वहीं पर फिर आपको एक बात और ध्यान देनी है कि शुद्ध संपत्ति विधि में अगर ये कहा गया कि पूर्वाधिकार अंशों की पूंजी और उसका लाभांश, तो लाभांश पूर्वाधिकार अंशों पर निकलता है, डिविडेंड की वैल्यू को निकाल करके उसे भी नेट एसेट वैल्यू से माइनस कर देते हैं। तब इसके बाद इक्विटी शेयर की संख्या का भाग दे देते हैं, जो पर वैल्यू हमको ज्ञात आ जाती है। इस प्रकार के हमारे इंडिकेशन हो सकते हैं कि पूर्वाधिकार पूंजी को ध्यान में रखा जाए। इस प्रकार का भी हो सकता है कि पूर्वाधिकार पूंजी और लाभांश को ध्यान में रखा जाए। इस प्रकार का इंडिकेशन हो सकता है केवल लाभांश को ध्यान में रखा जाए। तो जो निर्देश हमारे क्वेश्चन में दिया गया है वह नेट एसेट में घटाएंगे। अगर लाभांश का कहा गया तो केवल लाभांश अमाउंट घटेगी, और अगर पूंजी को कहा गया तो पूंजी भी घटेगी, लाभांश भी घटेगी। विद्यार्थी इसे बड़ी गहनता से पढ़ेंगे, और ये आपके सामने हमने शुद्ध संपत्ति विधि को बताया है, और इस पर हमने आपकी वेबसाइट बाबा बरुआदास की वेबसाइट पर इसे हमने PDF फाइल को भी जो है डाला है। विद्यार्थी अपना नोट्स इत्यादि बनाने के लिए उसका भी अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद।